कराम की इत्तबा की हो उसको ताबई कहा करते हैं। उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रसूल कायनात के ज़माने में थे, लेकिन आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की हुई थी, इसलिए आप सहाबी नहीं बल्कि आप ताबई हुए हैं। मैं आपके बात बताता चलता हूँ। हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत ही मोहब्बत रसूल से थी। एक मरतबा माँ की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद कहते हैं, अय अम्मी जान सुनो सुनो, मैं रसूल से मोहब्बत करता हूँ, मैं रसूल से इश्क करता हूँ, मैंने रसूल के ज़माने को भी पाया है, लेकिन अय अम्मी जान मैं रसूल की ज़ियारत करना चाहता हूँ। अय अम्मी जान मैं रसूल के चेहरे को देखना चाहता हूँ। अय अम्मी जान मैं रसूल के कदमों में लिपटना चाहता हूँ। अय अम्मी जान मुझे इजाज़त अता फरमा दो कि मैं मदीनतुल मुनव्वरा को चला जाऊँ। लेकिन माँ की बात आज लोग नहीं माना करते हैं। सुनो, उवैस करनी ने सिर्फ ज़ियारत अगर नहीं की है तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से नहीं की है। माँ ने इजाज़त दी भी है, लेकिन रसूल कायनात के दरबार में उवैस करनी हासिल हुए, वक्त ना मिला, यानी रसूल से मुलाकात ना हो सकी है। मैं आपको बात बताता चल रहा हूँ मुख्तसर में कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जब उवैस करनी ने अपनी माँ से इजाज़त तलब की थी तो माँ ने कहा था, ठीक है बेटा, तुम किरण से मदीनतुल मुनव्वरा को जाने वाले हो, तुम मदीने को चले जाना, तुम मदीने को चले जाना, लेकिन सुन लो, तुम्हें सिर्फ चंद घंटों के लिए टाइम है। चंद घंटों में तुम्हें मदीना जा करके फिर मदीने से वापस आना है। अब याद रखिए, सोचिए, कहाँ किरण है और कहाँ मदीना है। चंद घंटों के अंदर सफर कैसे हो सकता है? लेकिन दिल में मोहब्बत थी रसूल की, दिल में इश्क था रसूल का, दिल में प्यार था रसूल कायनात का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क को अपने दिल के अंदर बसा करके हज़रत उवैस करनी मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ चल देते हैं, मदीने की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी दूर पहुंचे, पहुंचने के बाद में माँ की ममता तड़प जाती है, माँ की याद आ जाती है और माँ इधर याद करती है, इधर उवैस करनी याद करते हैं, अगर मैं मदीने को चला जाऊंगा तो मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा? मेरी माँ पानी मंगाएगी, पानी कौन देगा? मेरी माँ वजू के लिए पानी मंगाएगी, वजू के लिए पानी कौन देगा? मेरी माँ खाना मांगेगी, खाना कौन देगा? मेरी माँ की खिदमत कौन करेगा? मेरी माँ परेशान हो जाएगी। माँ की मोहब्बत तड़पती है। उवैस करनी वापस होते हैं, माँ की बारगाह में हासिल होते हैं और फिर रसूल कायनात की मोहब्बत तड़पती है। फिर मदीने की तरफ सफर करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर पहुंचते माँ की याद आ गई, फिर माँ की तरफ दौड़ते हैं। इश्क था कि कभी इधर दौड़ा रहा था, कभी उधर दौड़ा रहा था। इस इश्क के ऊपर खुदा को रहम आता है। रब ने फरमाया, ऐ ज़मीन तू क्या करती है? तुझे मालूम नहीं मेरा महबूब मेरे महबूब से मुलाकात के लिए जा रहा है। मेरे उवैस के लिए जमीन तो सिमट जा, रब का हुक्म होता है, फौरन जमीन सिमट जाती है। उवैस करनी ने अपने कदमों को बढ़ाया। कदम जब बढ़ाया था तो बसरा में थे, अब जब कदम को रख रहे हैं तो मदीना सामने आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असलगे आला हज़रत, जश्ने वैसे करनी, सुभान अल्लाह। मदीनतुल मुनव्वरा को पहुंचे। ये देखिए इश्क में क्या हुआ। इश्क में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन को हुक्म फरमा दिया, जमीन सिमट जाती है। आप किरण से फौरन मदीनतुल मुनव्वरा को पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सहाबा इकराम से मालूम किया कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, रसूलुल्लाह किधर है। सहाबा इकराम ने बताया कि हुजरों में तलाश करो जा करके, शायद कि किसी अज़वाज मुतहरात के हुजरे में होंगे। हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलाश करते करते जब हुजरों में पहुंचते हैं, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जब हुजरे में पहुंचे, हुजरे के पास में पहुंचते हैं, आवाज देते हैं कि कोई है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना चाहता है। मैं किरण से आया हूं, रसूल से मुलाकात करना चाहता हूं। माँ आयशा ने कहा था, ऐ प्यारे मुसलमानों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ऐ आने वाले सुन सुन, ऐ आने वाले सुन सुन, तो जिसके तलाश में आया हुआ है वो तो अभी इस वक्त नहीं है। यानी रसूलुल्लाह जलवा फरमाना थे। उवैस करनी को माँ की याद आ जाती है कि माँ ने चंद मिनटों का, चंद घंटों का टाइम दिया था। माँ की मोहब्बत में फिर किरण को वापस आ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लेकर के आए, जब रसूल तशरीफ लेकर के आते हैं, उवैस करनी की खुशबू को सूंघा। सूंघने के बाद कहा, आय आयशा सुनो, क्या यहाँ कोई दीवाना आया था? आयशा कहते, अम्मी आयशा कहती है, आय आका, दीवाने तो रोज आया करते हैं। रसूल ने फरमाया, आय आयशा सुनो सुनो, दीवाने तो रोज आते हैं, लेकिन आज जो दीवाना आया था इसका अंदाज अलग था।
अरे इस दीवाने को रब ने मुझे वो दावत बनाया है, जो भी दुआ क्या करता है रब्बे कायनात फौरन दुआ को कबूल फरमा लिया करता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुआ को कबूल फरमाता है। ये हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तारीफ बयान कर रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। रसूल कायनात ने सहाबा इकराम से और प्यारी अम्मी हजरत आयशा सिद्दीका यानी हम तमामी मुसलमानों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं, यानी इरशाद फरमाते हैं कि तुमने उससे दुआ क्यों नहीं कराई थी? अगर तुम दुआ करा लेते, जो दुआ उवैस कर देते, रब्बे कायनात उस दुआ को कबूल फरमा लेता। अपनी बात को मैं मुकम्मल कर रहा हूँ दोस्तों, ये रसूल कायनात का इश्क था हजरत उवैस करनी को, इसलिए तो उवैस करनी की खिदमत में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहनने मुबारक भेज दिया था, अपना कीमती कुर्ता भेज दिया था और ये कहा था, इरशाद फरमाया था, ऐ उमर ऐ अली, जब तुम मेरे उवैस से मुलाकात करना जा करके जाने के बाद में उससे कहना कि ये मैंने पैरहन उसको दिया है, इसके सदके में रब से वो दुआ करे कि रब्बे कायनात मेरे गुनहगार उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार आलम मेरे गुनहगार उम्मत को बख्श दे। अल मुख्तसर ये जब रसूल कायनात का पहना मुबारक हजरत अली व हजरत उमर फारूक आजम लेकर के पहुंचे, उवैस करनी ने दुआ के लिए हाथों को उठाया था। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ उवैस, आधी उम्मत को मैं तुम्हारी दुआ की वजह से बख्श रहा हूँ और आधी गुनहगार उम्मत को मैं अपने अब्दुल कादिर की वजह से बख्श दूंगा, उनकी दुआ से बख्श दूंगा। उवैस करनी ने कहा था, ऐ परवरदिगार आलम, ये अब्दुल कादिर कौन है? मालिक मौला अब्दुल कादिर कौन है? उवैस करनी ने जब इतनी दुआ की थी तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ उवैस सुनो सुनो, मेरे महबूब की नस्ल से एक बंदा दुनिया के ऊपर मेरा जाएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। वो बस जो जाने के बाद में बगदाद के जामा मस्जिद से ये ऐलान कर देगा कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों के ऊपर है, जो अपनी गर्दन को झुका देगा उसकी विलायत बाकी रहेगी और जो अपनी गर्दन को ना झुकाएगा उसकी विलायत छीन ले जाएगी। उवैस करनी ने जब अब्दुल कादिर के इस मुबारक मर्तबे को सुना था, अपनी गर्दन को झुकाया और कहा, मालिक मौला तू गवाह रहना, मैंने अब्दुल कादिर के जमाने को नहीं पाया है, लेकिन आज ही मैं अपनी गर्दन को झुका करके अपनी गर्दन के ऊपर अब्दुल कादिर का कदम मुबारक रख रहा हूँ। मैं अपनी गर्दन के ऊपर अब्दुल कादिर का कदम मुबारक रख रहा हूँ। लेकिन आए मुसलमानों, जश्न उवैस करनी में आने वालों, आने के बाद में अपने दिल के अंदर ये ईमान रखना और नियत रखना कि जब अल्लाह ने उवैस करनी को मुझे वो दावत बनाया था, अगर आज हम इस जगह के ऊपर बैठ करके उवैस करने के नाम से लेकर के जो भी दुआ करेंगे, परवरदिगार आलम दुआ को कबूल जरूर फरमाएगा, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जरूर दुआ को कबूल फरमाएगा। तो आए प्यारे मुसलमान भाइयों, आप आए हो यहाँ तो उवैस करनी से अपने दिल में, अपने दिल के अंदर जो उवैस करनी की मोहब्बत को बसा करके आपने रखा है, इस मोहब्बत को आप और बढ़ाइए और अपनी दुआओं में उवैस करनी का वसीला लेकर के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर के दुआ करें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। दोस्तों, मेरे बोलने में जो भी गलती हुई हो, किसी भी तरीके से हो गई हो, परवरदिगार आलम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफ फरमाए और आप तमामी हजरात को मैं जो है सामने रख करके हाजिर करके दुआ तौबा करता हूँ कि परवरदिगार आलम मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।